हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज ये सेशन है केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। यह है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे है आज का सेशन। इससे पहले हमने मैटर और उसके जो प्रॉपर्टीज़ है उससे रिलेटेड एक जो है सेशन हमने ऑलरेडी ले रखा है और इसी चैनल रेस टू परीक्षा पे अपलोडेड है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको सेशन पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज ये शुरू करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब पहले मैटर को देखते हैं, मैटर क्या है। ठीक है, तो मैटर हमने पिछले क्लास में बताया कि मैटर वो होता है जिसके पास मास हो मतलब द्रव्यमान हो या स्पेस जो है इसके पास हो, स्पेस मतलब स्पेस कवर करता हो मतलब स्थान घेरता हो तो उसको हम मास कहते हैं। जैसे एयर, वाटर, आयरन, ऑक्सीजन, ये सब जो है आपके मैटर हो गए। अब आज जो है जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर को जो है उसको केमिकली जो है मैटर को देखते हैं केमिकल क्लासीफाई कैसे किया जा रहा है। तो इसको जो है एक जो है प्योर सबस्टांस हो गया, प्योर सबस्टांस हो गया और दूसरा हो गया आपका मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब प्योर सबस्टांस भी जो है वो दो तरह के होते हैं। एक हो गया आपका एलिमेंट्स, तत्व, ये आपका हो गया तत्व, और दूसरा हो गया आपका कंपाउंड्स, ये हो गया आपका यौगिक। ठीक है, अगर हम मिक्सचर की बात करें, आगे हम इसको डिटेल वे में करेंगे, यहाँ पे केवल क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। मिक्सचर भी दो तरह के होता है, एक होता है होमोजीनस और एक होता है आपका हेट्रोजीनस। ठीक है, इस तरह के जो है मैटर का केमिकली तौर पे क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम इसमें आगे देखते हैं प्योर सब्सटेंस को पहले देखते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें केवल ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल मौजूद होते हैं। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल मौजूद होते हैं और इसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो प्योर उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो केवल एक ही प्रकार के जो है पार्टिकल से बना होता है और उसका कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें, गुण करेक्टरिस्टिक अगर बात करें तो ये क्या होता है, एक तो हो गया आपका फिक्स्ड कंपोजिशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया डिफिनिट प्रॉपर्टी हो गया, इसके जो गुण होंगे वो फिक्स्ड होंगे। ठीक है, तीसरा हो गया इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों जो होगा वो फिक्स्ड होगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, इसको जो है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मतलब भौतिक प्रक्रिया से इसको जो है अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें जो है अगर हम बात करें कि इसके दो टाइप हमने पढ़े हैं, तो इसका पहला टाइप क्या है आपका एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या है, एक ऐसा सबस्टांस है, ऐसा मतलब एलिमेंट उसको कहते हैं एक प्योर सबस्टांस और प्योर सबस्टांस
which is made up of only one type of atom, only one type of एटम। यह केवल एक ही टाइप के एटम से बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एलिमेंट्स या तत्व कहते हैं। मतलब एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो कि जिसको कि समान रासायनिक विधि से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको जो है फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता है। यह जो होता है केवल एक ही टाइप के एटम से बनाता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो आपका हो गया हाइड्रोजन, हो गया ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो है यह आपका एलिमेंट्स कहलाया, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, वो है आपका क्या है इसका। अगर इसमें और भी आगे देखें कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन को देखें तो एलिमेंट्स को इसी में देख ही लेते हैं। एलिमेंट्स को कितने तरह से क्लासिफाई किया गया है, तो एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरह के होता है। पहला हो गया आपका मेटल, जिसको कि धातु कहते हैं। दूसरा हो गया आपका नॉन मेटल, जिसको अधातु बोलते हैं। और तीसरा हो गया आपका मेटलॉइड्स, ठीक है, जिसको कि हम लोग उपधातु बोलते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ कुछ जो है बेसिक फीचर को देख लेते हैं कि इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो मेटल के बारे में देखते हैं कि मेटल क्या क्या है। जैसे कि इसके प्रॉपर्टीज में है कि ये लस्ट्रस होंगे, लस्ट्रस मतलब कि चमकीला होंगे, इसमें एक अलग तरह के चमक होगा। उसके बाद ये जो मेलिएबल और डक्टाइल होंगे, मेलिएबल और डक्टाइल होंगे। मेलिएबल क्या कहते हैं, जैसे कि उसको पीट पीट के पतला से पतला चादर में उसको मतलब कि मेटल को कन्वर्ट किया जा सकता है। और डक्टाइल कहते हैं कि उसको जो है घींच के एकदम पतला से पतला महीन पतला तार में भी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको डक्टाइल कहते हैं, डक्टिलिटी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसका एक स्पेसिफिक साउंड होता है, इसको जब हम किसी चीज़ से अगर हिट करते हैं तो ये स्पेसिफिक साउंड ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेटल। अगर एग्जांपल की बात करें तो आपका मेटल कौन कौन हो गए, आपका हो गया सिल्वर, आपका हो गया गोल्ड, आपका होगा कॉपर, ये सब क्या हो गया आपका, ये मेटल कहलाएंगे आपको। नॉन मेटल की अगर बात करें, ठीक है, तो नॉन मेटल में जस्ट इसके उल्टा होंगे, चमकीला ये नहीं होगा, मतलब कि एक तरह से अपीयरेंस जो होगा डल अपीयरेंस होगा। दूसरा, ये मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होगा, ये ब्रिटल होगा, भंगूर होगा, ब्रिटल मतलब कि भंगूर होगा। उसके बाद होगा ये नॉट प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड, स्पेसिफिक साउंड। अब क्या कि वो तो भंगूर नहीं था ना, तो वो स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करता था, ये तो भंगूर है तो स्पेसिफिक साउंड इससे प्रोड्यूस भी नहीं होगा। और यह जो होगा एक तरह से बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, एक हो गया ऑक्सीजन, उसके बाद हो गया नाइट्रोजन, फिर हो गया आपका सल्फर, ये सब हो गया आपका नॉन मेटल। अगर हम मेटलॉइड की बात करें तो मेटलॉइड क्या है, मेटलॉइड जो है इसके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये क्या है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड
नॉन मेटल। मतलब मेटल और मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी जो है इसमें होंगे। अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल कौन होंगे? सिलिकॉन, जर्मेनियम, जी, उसके बाद बोरॉन, आर्सेनिक, ये सब हो गया आपका मेटलॉइड्स। ठीक है। अब ज़्यादातर जैसे इसमें एग्जांपल क्या है कि ज़्यादातर जो सेमीकंडक्टर होंगे, सेमी कंडक्टर, वो होंगे आपके मेटलॉइड्स में ही आएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड जो एलिमेंट्स का जो आपका क्लासिफिकेशन भी हो गया इस तरह। ठीक है। अब आगे आते हैं, एक टर्म होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी को देख लेते हैं कि एटॉमिसिटी जो है वो टर्म क्या कहलाता है, तो उसको देख लेते हैं। एटॉमिसिटी, इसमें कहा जाता है कि एटॉमिसिटी क्या बताता है, आपके कितने नंबर ऑफ एटम है उसके बारे में बताता है। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एटम जो होता है वो प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है। तो एटॉमिसिटी है। आगे हम इसको देखते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपका इसका भी अगर देखें तो एक होता है मोनो एटॉमिक, नाम से है मोनो एटॉमिक, मतलब कि एटॉमिक सिटी कितना होगा, एटॉमिसिटी इसका 1 होगा। एक है डाई एटॉमिक, इसमें एटॉमिसिटी कितना होगा, तो इसमें 2 होगा। उसके बाद पॉलीएटॉमिक, इसमें एटॉमिसिटी कितना होगा आपका 3 होगा। तो ये हो गया एटॉमिसिटी। अब आगे आते हैं, जो है इसके आगे हमने क्या क्या देख लिया, एलिमेंट्स देख लिया। अब एलिमेंट्स के आगे देखते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है, फॉर्म्ड बाय, किस तरह से बनता है, 2 या 2 से अधिक। जैसे कि एलिमेंट क्या था, सिंगल था, या 2 और मोर एलिमेंट्स, जब एक फिक्स्ड रेशियो में 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन फिक्स रेशियो। अगर फिक्स रेशियो में 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करते हैं, तब जो फॉर्म करते हैं सब्सटेंस, उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो आपका हाइड्रोजन हो गया, सॉरी वाटर हो गया H2O, उसका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जो हो गया, ये सब आपका कंपाउंड होंगे। इसके अगर फीचर की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये होगा, एक तो होगा फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका, इससे जो होता है नया प्रॉपर्टी आता है, जैसे कि अगर केमिकली फॉर्म होते हैं तो न्यू प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगे, नया प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म्ड सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस नया फॉर्म होंगे उसके प्रॉपर्टीज आपको नए नए दिखेंगे। ये भी जो है कैन नॉट बी सेपरेटेड होगा, कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली, मतलब फिजिकल मेथड से जो है सेपरेटेड बाय फिजिकल
मेथड्स, फिजिकल मेथड्स के तहत इसको भी सेपरेट नहीं किया जाएगा। इसका भी जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों इसका भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो ये हो गया इसका करेक्टरिस्टिक। ठीक है, अगर हम अब बात करें कि इसके जो है कितने तरह के जो है कंपाउंड होते हैं, तो कंपाउंड में पहला कंपाउंड हम देखते हैं, हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब जो बेसिक चीज़ें है, ये आपको आगे जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा, केमिस्ट्री में हम और डेप्थ में जाएंगे तो आपको ये सब जो है काफ़ी हेल्प करेगा। जब तक ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको आगे की चीज़ें जो है उतनी बेटर तरीके से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन होता है, कंटेन, इसका अगर डायरेक्ट अगर पहचान देखिए, कंटेन्स कार्बन। ठीक है, आपको जो है वो इसमें क्या दिखेंगे कि इसमें जो है आपको कार्बन दिखने को मिलेंगे। जैसे कि ये अगर ये सब ऑब्टेन होते हैं, कहाँ से ऑब्टेन होंगे, तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको जो है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपको ऑब्टेन्ड होंगे। जैसे कि अगर बात करें इसका एग्जांपल की, तो एग्जांपल में क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, आपका हो गया प्रोटीन, ये सब हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन ऑर्गेनिक नहीं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, इसमें जो है आपको क्या होगा, अगर जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में और आपको जैसे कार्बन कंटेनिंग होगा तो आपका मीथेन हो गया, ठीक है, आपका इथेनॉल हो गया, आपका जो है बेंजीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली जो है आपका डू नॉट प्राइमरली, इसमें जो है कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क आपको उतना देखने को नहीं दिखेगा। ठीक है, डू नॉट प्राइमरली कंटेन कार्बन हाइड्रोजन। जैसे कि आपका एग्जांपल अगर देखें तो ये इससे पहले इसको देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे होते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो ये जो है ऑब्टेन किससे होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये ऑब्टेंड होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो आपका सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट। ठीक है, उसके बाद आपका H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उसके बाद HCl हो गया, जो कि आपके पेट में मतलब कि ह्यूमन बींग्स के पेट में जो है केमिकल अवेलेबल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद अमोनिया हो गए NH3, ये सब जो है आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, जैसे कि अगर हम बात करें दो टर्म की, बस ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए बस ध्यान में रखिएगा। इसके जो है एक टर्म है कि अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो कंपाउंड किस तरह से कैसे कैसे बॉन्ड बेस पे जो है वो क्लासिफाइड है। तो एक होता है आपका आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, ये जो फॉर्म्ड होता है
फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये फॉर्म होता है, जैसे कि NaCl। तो इसमें क्या है कि Na जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसको, Cl को, ठीक है। तब जाके यह एक आयनिक कंपाउंड होता है। बस इसमें ध्यान रखिए कि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड की बात करें, कोवैलेंट कंपाउंड की बात करें तो ये कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय, दोनों के डिफरेंस देखिएगा, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का साइन है E-। तो इसमें क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जैसे कि आपका H2O। इसमें क्या है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तब जाके जो है हाइड्रोजन के दो कंपाउंड, ऑक्सीजन के एक जो है ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट, ऑक्सीजन के एक एलिमेंट जो है आपस में मिलते हैं। तब जाके यह एक तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, तब जाके यह फॉर्म होता है। इसको कोवैलेंट का जो है कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। आगे अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। सबसे ऊपर में जब हम क्लासिफाई किए थे मैटर को, तो हमने प्योर सब्सटेंस को जो है अब कंप्लीट कर लिया। अब हम किसको देखते हैं, अब हम मिक्सचर को देखते हैं, ठीक है। चलिए नए पेज पे करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर का हिंदी क्या होता है, मिश्रण, ठीक है। ये होता है मिक्सचर। अब ये क्या है, अगर हम इसको बात करें कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन जैसे कि होता है कि एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो उसको जो है मिक्सचर कहा जाता है। मतलब कि अगर हम कहेंगे फॉर्म्ड बाय combination of two or more substances in a fixed रेशियो, तो इसको मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल अगर ले तो गैस का मिश्रण एयर हो गया, ठीक है, या मिल्क हो गया, ये भी एक तरह से मिक्सचर ही है। अब हम इसको बात करें कि इसमें कंपोजिशन जो होता है, अगर हम बात करें इसका कैरेक्टरिस्टिक की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो वेरिएबल कंपोजिशन होगा, वेरिएबल कंपोजिशन होगा। इसमें जो है कंपोनेंट जो है अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, आइडेंटिटी रिटेन होगा। इसका क्या मतलब आइडेंटिटी रिटेन होना, कि जिस टाइप के सब्सटेंस से बना है मिक्सचर भी उसी टाइप का होगा। इसको फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है, फिजिकली सेपरेटेड, फिजिकली इसको सेपरेट किया जा सकता है। इसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम इसके बात करें कि इसके टाइप के बारे में, ऊपर में हमने देखा था इसके दो टाइप थे। पहला क्या था, पहला था होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कंपोजिशन होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, ठीक है। जैसे कि आप इसके जो बाउंड्री है उसको जो है एक तरह से क्या कहते हैं उसको, कि अगर आप मिला रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके जो इतना यूनिफॉर्म जो घुले होते हैं कि आप इसके बाउंड्री के सेपरेशन बाउंड्री को मतलब कि एक तरह से देख नहीं सकते, मतलब कि नॉट विजिबल ऑफ नो विजिबल सेपरेशन बाउंड्री,
आपको जो है सेपरेशन बाउंड्री इसमें क्लियर विजिबल नहीं होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म अपीयरेंस होगा, सब जगह जो है आपको मतलब कि जो दिखने में मिलेगा उस लगेगा कि सब जगह मतलब सेम दिख रहा है। जैसे कि आपका एग्जांपल अगर लीजिए तो ये आपका एयर हो गया, यह हो गया शुगर का सॉल्यूशन हो गया। आप जब चीनी को अगर पानी में मिलाते हैं तो कहीं पे भी चेंज दिखता ही नहीं, सब जगह एक समान दिखता है। अगला हो गया दूसरा, ये हो गया आपका हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस ये होता है नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इसका। ठीक है, इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन एक समान नहीं होता है। इसमें जो होता है, जो आपका सेपरेशन बाउंड्री होता है, सेपरेशन बाउंड्री की बात करें तो वो आपका विजिबल होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, ऑयल प्लस वाटर, ठीक है, सैंड प्लस वाटर, ये सब जो होता है ये आपका हेट्रोजीनस कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर हम इसमें जैसे कि सॉल्युबिलिटी एक टर्म है, सॉल्युबिलिटी के बारे में आप समझ लीजिए। इसी में सॉल्युबिलिटी आपके नाम से ही है, एबिलिटी टू सॉल्यूट, एबिलिटी टू सॉल्यूट मतलब घुलने की जो क्षमता है उसके बारे में ये बताता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है दैट कैन बी डिजॉल्व, मतलब कि जो सॉल्यूट होते हैं, जो बिले होते हैं, जो अब इसके बारे में बताए हैं सॉल्यूशन में, हमने बताया है पिछले क्लास में भी कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है लार्जर क्वांटिटी में होता है, लार्जर क्वांटिटी में। सॉल्यूट जो होता है लेसर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो ये जो है जैसे कि अगर शुगर और वाटर का ले ले, शुगर प्लस वाटर, ठीक है, तो वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट, शुगर हो गया आपका सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि ये जो है सॉल्यूट का एक एबिलिटी बताता है कि सॉल्यूट जो है कितना घुल सकता है, डिजॉल्व हो सकता है एक निश्चित टेम्परेचर पे, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा अब आज का केमिकल क्लासिफिकेशन। अब जो है इससे रिलेटेड जो भी है, जैसे कि अगर मिक्सचर हमने देखा है तो मिक्सचर के जो है सेपरेशन को भी हम देख ही लेते हैं कि हम मिक्सचर को अगर हम फिजिकली सेपरेट करते हैं तो उसको कौन कौन से प्रोसेस है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग इसी वीडियो में जो है कंप्लीट कर लेते हैं कि जो मिक्सचर का सेपरेशन का जो प्रक्रिया है वो कौन कौन से है। तो टॉपिक लिख लेते हैं, सेपरेशन ऑफ, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर के सेपरेशन का क्या क्या मेथड है। तो इसमें जो है एक तरह से हम करते जाते हैं, जैसे कि सब्लिमेशन है, एक सब्लिमेशन है। इसमें जो है ना कि सब्लिमेशन क्या है, इसको हम ऐसे ब्रीफ वे में हम डिफाइन कर, मतलब कि इसको थोड़ा बताते चलेंगे। जैसे कि कोई भी मिक्सचर है उसमें एक जो एलिमेंट है वो ना सब मतलब उसमें ना कैरेक्टरिस्टिक है सब्लिमेशन का, मतलब कि वो डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम तो उसको जब हम हीट करेंगे ना तो सब्लिमेशन जो है डायरेक्ट गैस में बन जाएगा, और जो नॉन सब्लिमेबल जो कंपाउंड है वो उसमें बचा रह जाएगा, तो उसको हम सब्लिमेशन के थ्रू जो है हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्टर पेपर के थ्रू जो है कोई भी सस्पेंडेड जो पार्टिकल है उसको हम छान लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू। तीसरा है आपका इवेपोरेशन। मान लेते हैं कि कुछ ऐसे जो मिक्सचर है जिसमें कि मान लेते हैं कोई भी ऐसा चीज़ है कि जो इवेपोरेट हो सकते हैं, मतलब कि वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसको इवेपोरेशन के थ्रू जो है हम सेपरेट करते हैं। चौथा है आपका क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या है कि इस मेथड को जनरली यूज करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए या प्यूरिफाई करने के लिए। जैसे कि इम्प्योर सॉलिड या मिक्सचर हो गए, उसको हीट करते हैं एक सुइटेबल सॉल्वेंट के साथ, तो जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वो फिल्ट्रेट उसको किया जा सकता है। बाद में इसको जो है जो भी फिल्ट्रेट होते हैं उसको जो है रूम टेम्परेचर पे उसको कूल डाउन करके उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में हम प्योर सॉलिड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलाइजेशन। डिस्टिलेशन की बात करें, पचमा डिस्टिलेशन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है अलग करने के लिए जिसमें कि पहले जो है हम इसको इवेपोरेट करते हैं, पहले मतलब कि इसको गर्म करते हैं, वेपोराइजेशन के थ्रू इसको अलग करते हैं, फिर उसके बाद इसको कंडेंसेशन के थ्रू इसको प्राप्त करते हैं। तो वेपोराइजेशन होता है पहले, फिर कंडेंसेशन होता है। तो डिस्टिलेशन एक हो गया इसमें, ठीक है। इसमें ही एक टर्म आता है आपका डिस्टिलेशन में ही, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यह जनरली यूज किया जाता है। फ्रैक्शनल मतलब कि इसमें जो है ना एक से ज़्यादा जो कंपाउंड है उसके अलग अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है। जनरली जो है क्रूड ऑयल से जब हम पेट्रोलियम और अलग पेट्रोल डीजल तो सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के तहत जो है सेपरेट करते हैं, ठीक है। आगे आता है नेक्स्ट जो है देखते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी नाम है क्रोमो, यह जो है कलर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक टेक्निक क्रोमैटोग्राफी के यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका जो कंपोनेंट मिक्सचर में जो कंपोनेंट है वो उसका एब्जॉर्बेंट जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसके बेस पे जैसे कि मान लेते हैं कि थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी हो गई या पेपर क्रोमैटोग्राफी हो गए, तो उसका अलग अलग जो होता है आपका क्या होता है एब्जॉर्बेंट होता है। तो उस बेसिस पे जो है उसको अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका क्रोमैटोग्राफी। उस एक होता है आपका सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं कि एक ऐसे मिक्सचर को हम अलग कर रहे हैं जो कि पानी में ना एक समय की वजह से वो मिक्सचर है, जैसे कि मान लेते हैं कि वाटर और मड मतलब कि जो कीचड़ होते हैं, अगर उनको सेपरेट करना है तो क्या होता है ना कि अगर वो घुला हुआ है मिक्स है तो कुछ समय बाद ना उसको अस्थिर छोड़ देते हैं, तो कुछ समय बाद जो है सेडिमेंट बन के नीचे जम जाते हैं जो भी मड होते हैं, और ऊपर में पानी जो है लिक्विड वो अलग हो जाते हैं, तो उसको सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो भी केमिकल आपका क्लासिफिकेशन हो गया आपका मैटर से रिलेटेड, ठीक है। आप ज़रूर बताइएगा कि ये आप सेशन को कैसा लगा। सेशन अगर पूरा आप जो है ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपको काफ़ी बेनिफिट हेल्प करेगा, ठीक है। आपके जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी कर रहे हैं, बीपीएससी TRE 4 कर रहे हैं, या फिर जो बीपीएससी के AEDO कर रहे हैं, बिहार CGL का कर रहे हैं, SSC का कर रहे हैं, तो उस सब में जो है ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।